में मैं सशक्त नमन करता हूँ। भारत माता का मैं वंदन अभिवादन करता हूँ। परम पवित्र राष्ट्र ध्वज इसका भी मैं अभिवादन करता हूँ। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर के अध्यक्ष आदरणीय प्रवीण दटके जी, जिनके शुभ हस्ते आज ध्वजवंदन हुआ, ऐसे हम सभी के ज्येष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय मोरू भाऊ, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ नेतागण, सभी विधायकगण, उप महापौर, सभी पदाधिकारी, उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों, माताओं और बहनों, हम गणतंत्र दिवस के पावन प्रसंग पर आज एकत्रित हुए हैं और गणतंत्र का संचालन केवल प्रशासन के द्वारा नहीं, गणतंत्र में जब तक जनता का साथ ना हो तब तक गणतंत्र की असली परिभाषा परिभाषित नहीं हो सकती, ऐसा कहा जाता है। पूरे विश्व में कोरोना की लड़ाई में बहुत बड़ी त्रासदी हुई और उस सारी लड़ाई में सारी लड़ाइयाँ उस देश की सरकार ने लड़ी। केवल भारत एकमात्र ऐसा देश रहा जिस देश के प्रधानमंत्री ने इस कोरोना के लड़ाई के आंदोलन में न केवल सरकार बल्कि जनता का भी सहकार साथ में लेकर के एक जन आंदोलन खड़ा किया और जिसकी प्रतिश्रुति ऐसी रही कि इस कोरोना की लड़ाई से लड़ने में यह भारत विश्व में अग्रगण्य साबित हुआ। जब कोरोना फैल रहा था तो लोग हंसी उड़ाते थे कि जिस देश में N95 मास्क बनाने का कारखाना नहीं, जिस देश में PPE किट भी विदेशों से आयात की जाती है, जिस देश में वेंटिलेटर भी विदेशों से आयात किए जाते हैं, वो देश किस प्रकार से इस कोरोना की त्रासदी से लड़ेगा। लेकिन जिस देश के बारे में ये सारी बातें की जाती थी, उस देश के जन सामर्थ्य को एकत्रित करके देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से ऐसा खड़ा किया कि आज विश्व का सबसे बड़ा N95 मास्क का निर्यातक भारत है, सबसे ज़्यादा PPE किट का निर्यात भारत कर रहा है और हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल के सेक्टर में काम करने वाले महिंद्रा ग्रुप ने अब हमें विदेशों से वेंटिलेटर न खरीदना पड़े, इसलिए आत्मनिर्भर भारत के रूप में स्वदेशी वेंटिलेटर बनाने का भी काम किया। हम औषधि कहाँ से लाएंगे, यह प्रश्न था, तो हम उस कोरोना के कार्यकाल में भी अमेरिका जैसे राष्ट्र को भारत से औषधि मांगना पड़ा, इस प्रकार की स्थिति हुई और भारत ने उस विपरीत वातावरण में भी विश्व के अनेक देशों को औषधि देने का काम किया। जब वैक्सीनेशन की बात आई तो वैक्सीन कौन बनाएगा, तो ये कहते हुए गर्व होता है कि विश्व में किसी भी राष्ट्र में अगर वैक्सीन पर काम हो रहा है तो उस टीम में कहीं ना कहीं 2 से ज़्यादा भारतीय शामिल है। इसलिए विश्व में जहां भी वैक्सीन बन रही है उसमें भारतीयों की अदम्य भूमिका है। और यह जान करके आपको आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व में अगर कोरोना से मात करना है तो सबसे अच्छी औषधि कौन सी हो सकती है, इस पर चर्चा होती है, तो आप कल्पना कीजिए कि सबसे पहले हल्दी का नाम आता है और उस हल्दी से ही हेल्दी शब्द बना होगा, ऐसा विचार मैं करता हूं और हम लोग नियमित रूप से उस हल्दी का सेवन करते हैं। मैं कहते हुए गर्वान्वित महसूस करता हूं कि आज विश्व के अनेक देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम भारतवर्ष कर रहा है। ऐसा सक्षम नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हमें मिला। मैं इस गणतंत्र की 72वीं वर्षगांठ पर उनका विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं। नागपुर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और भारतीय जनता पार्टी के महापौर के नेतृत्व में कोरोना की लड़ाई में नागपुर शहर की जनता को साथ में लेकर के, प्रशासन को साथ में लेकर के हमने बहुत सारे कार्य किए। नागपुर शहर की करीब 450 संस्थाओं को साथ में लेकर के नागपुर शहर के प्रत्येक गरीब तक भोजन पहुंच सके, इस प्रकार का नियोजन नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से किया गया और इसका संपूर्ण संचालन नागपुर नगरी के महापौर के नेतृत्व में किया गया। इतना ही नहीं, नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से सारे हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स की कमी हो गई तो GMC में 65 डॉक्टर और IGMC में 45 डॉक्टर उपलब्ध कराने का काम NUHM की योजना के अंतर्गत नागपुर महानगर पालिका ने किया। जिस समय राज्य सरकार से हम लोग सुविधा की राह देख रहे थे, उस समय वहां से सुविधाएं न आने के कारण महानगर पालिका को स्वयं कदम आगे बढ़ा करके कुछ निर्णय लेने पड़े। इन निर्णयों में नागपुर शहर के प्राइवेट दवाखानों ने भी 65 दवाखानों ने नागपुर महानगर पालिका के साथ में मिलकर के काम करने का निर्णय लिया। अनेक सामाजिक संस्थाओं ने लोगों के घर तक भोजन पहुंचाया। जो हमारे शहर में अप्रवासी मजदूर थे, उन मजदूरों के निवारा के लिए, रहने के लिए, भोजन के लिए जो व्यवस्था उपलब्ध करानी थी वो नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से की गई। कोरोना के कार्यकाल में डिप्रेशन बढ़ने के कारण
लोगों का मानसिक स्वास्थ्य सुदृढ़ हो सके, इस दृष्टि से महानगर पालिका के माध्यम से लोगों को कहीं ना कहीं काउंसलिंग करके उनके मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने की भी काम की गई। और इस कोरोना की त्रासदी से संयुक्त रूप से नागपुर शहर की जनता को साथ में लेकर के महानगर पालिका, विशेष रूप से मैं अभिनंदन करना चाहूँगा जीएमसी, आईजीएमसी, लता मंगेशकर कॉलेज, राधाताई मेघे मेडिकल कॉलेज इनका, और नागपुर शहर के तत्कालीन पुलिस आयुक्त भूषण कुमार उपाध्याय जी का, कि इन सभी के नेतृत्व में नागपुर शहर का हम लोग ठीक तरीके से नियोजन करके कोरोना जैसी महामारी से लड़ सके। और इसमें भी विशेष अभिनंदन करना चाहूँगा शहर के नागरिकों का कि महानगर पालिका ने जो बारंबार सूचनाएं दी, उन सूचनाओं का पालन उन्होंने किया, इसलिए कोरोना की महामारी को फैलने से हम लोग रोक सके। लेकिन अब कोरोना का दौर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, इसलिए आने वाले कार्यकाल में कोरोना ने हमें सिखाया कि अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। इसलिए आने वाला वर्ष आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए नागपुर शहर में महानगर पालिका के माध्यम से हम 75 नए हेल्थ पोस्ट का निर्माण करने जा रहे हैं, जो वंदे मातरम जन स्वास्थ्य केंद्र होगा। और यह केंद्र का नाम भारत के उन वीर सेनानियों के नाम होगा जिन्होंने परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र प्राप्त किए, उनके नाम से होगा। मैं आपको यह कहते हुए मुझे गर्व महसूस होता है और आनंद भी महसूस होता है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हॉस्पिटल संचालन का पत्र मुझे हमारे विधायक गिरीश व्यास जी ने दिया कि उस हॉस्पिटल का संचालन मैं स्वयं करूंगा। एक हॉस्पिटल की जिम्मेदारी उन्होंने ली। ऐसी 75 संस्थाओं के माध्यम से यह हॉस्पिटल का संचालन हो सके, इस प्रकार का नियोजन हम लोग कर रहे हैं। महानगर पालिका के 75 बच्चों में हम लोग यह कौशल उत्पन्न करना चाहते हैं कि वो डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, मिलिट्री के अधिकारी बन सके, इसलिए सुपर 75 की योजना को हम लोग अंगीकृत करने जा रहे हैं। नागपुर शहर की ट्यूशन क्लासों को संचालन करने वाली संस्था ने एक हमी पत्र नागपुर महानगर पालिका को दिया है। आने वाली 28 फरवरी को नागपुर महानगर पालिका के 450 क्लास के बच्चों की परीक्षा होगी। उसमें से 75 बच्चों का हम चयन करेंगे और उन 75 बच्चों में से 25 बच्चे IIT के लिए पढ़ाई करेंगे, 25 बच्चे मेडिकल के लिए पढ़ाई करेंगे और 25 बच्चे सेना में जाने के लिए NDA की दृष्टि से तैयारी करेंगे, जिन्हें भूतपूर्व सैनिक पढ़ाएंगे। सेना के प्रति आकर्षण हो सके, इसलिए हम बच्चों को लगातार 365 दिन महानगर पालिका के एक विद्यालय में सैन्य शिक्षण के माध्यम से सुशिक्षित करने का काम भी करेंगे। महानगर पालिका आपला दारी, इस योजना के अंतर्गत महानगर पालिका के माध्यम से प्रत्येक जोन में एक बस के माध्यम से महानगर पालिका का चलता फिरता हमारा ऑफिस आपके बस्ती में आकर के महानगर पालिका की समस्या का निराकरण करने के लिए आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ में 10 चलते फिरते दवाखानों के माध्यम से भी प्रत्येक स्लम तक नागपुर महानगर पालिका को पहुंचाने की हम लोग कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री जी की योजना के अंतर्गत 23 PHC की मान्यता हमें मिली है, आने वाले कार्यकाल में और 28 की मिलेगी। इन 75 के अलावा और 51 दवाखाने सरकारी निधि से भी निर्मित करके 125 दवाखाने इस आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में हम लोग निर्मित करके आगे बढ़ने वाले हैं। इसी वर्ष में माननीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बन रहे हम लोग लाइब्रेरी का उद्घाटन भी हम लोग इसी वर्ष में करेंगे। आज़ादी की रणबांकुरे के रूप में हमारे जो परमवीर चक्र विजेता है, उनके स्मृति में एक उद्यान का निर्माण यही एम्प्रेस मिल के सामने, एम्प्रेस मॉल के सामने एक 3 एकड़ में बगीचा बनेगा, उसका भी हम लोग भूमि पूजन करके कार्य का प्रारंभ इस वर्ष करेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के एक स्मारक के रूप में एक ओपन ऑडिटोरियम महानगर पालिका का बना है, उसका भी उद्घाटन इस आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के रूप में करेंगे। मैं आज के इस पावन प्रसंग पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ और एक निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना ने बता दिया कि केवल सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार के साथ जब तक जनता का सहकार नहीं होगा, तब तक सरकार की सारी योजनाओं का कोई अर्थ नहीं। कलाम साहब ने तो बड़े सुंदर शब्द में कहा है कि सरकार की किसी योजना को अगर जनता ने अंगीकृत कर लिया तो छोटी सी योजना भी सोना बन जाती है। लेकिन सरकार की कितनी भी अच्छी योजना हो, उसको अगर जनता ने स्वीकृत नहीं किया तो सोना को मट्टी बनने में किसी प्रकार का समय नहीं लगता। आप सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचा करके जन स्वास्थ्य के दृष्टि से चल रहे आंदोलन को, जिसे देश के प्रधानमंत्री ने एक आंदोलन के रूप में लिया है, उसे जन जन तक पहुंचाने के दृष्टि से आप सभी लोग प्रयास करेंगे। ऐसे में आप सभी से अपेक्षा करता हूं, उन वीर सेनानियों का जिनके कारण इस देश ने भारत को आज़ादी दिलाई, उन सभी को शत शत नमन करते हुए, शत शत वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय